अरे बच्चों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों मैंने यहाँ पे आज कक्षा 8 का गणित का पेपर लिया है जो वार्षिक परीक्षा 2024 से संबंधित है। देख सकते हैं पूर्णांक 90 अंश का है, समय 2.5 घंटे का है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा, इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हर प्रकार के वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे और बेल आइकन अवश्य दबाएं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, ये जो पेपर लिया है मैंने, ये कक्षा 8 की गणित से संबंधित है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, कोड है LP 2223। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अनुक्रमांक यानी रोल नंबर डालना होता है, यहाँ पे अपना नाम डालना होगा। इस तरीके का पेपर है, देख सकते हैं बच्चों। लिखा है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि सभी प्रश्न हमको हल करने हैं। लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर, ठीक है, लिखना है। 10 नंबर के हैं अर्थात, ठीक है, 5 विकल्प हैं, 2 नंबर का 1 विकल्प है। ओके बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं -4 की घात 3 लगी है, तो कहता है इसका मान बताओ। तो माइनस है तो माइनस ही रहेगा क्योंकि विषम घात है। जब सम घात लगती है तो माइनस चिन्ह प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। और जब माइनस का चिन्ह मतलब विषम घात लगी होती है तो चिन्ह माइनस का ही होता है, तो माइनस का ही होगा। 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा बी वाला सही हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है खा नंबर, कहता है पहले का खा, कहता है x बराबर 4 y बराबर 5 हो तो x प्लस वाई का मान बताओ। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 4 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ 5 रख देंगे, तो 4 5 कितना हो जाएगा 9। तो इसका बी विकल्प ही सही हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है 2+1, ठीक है, का होलाफ स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 2 कितना होता है 3, 3 की घात 2 है, तो इसका मतलब है 3 को 2 बार गुणे में लिखोगे, 3 × 3, तो 3 × 3 हो जाएगा 9। ठीक है, तो बच्चों इसका पहला विकल्प ही ए सही हो जाएगा। ओके बच्चों, गा का विकल्प ही ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घा है पहले का, कहता है मॉड माइनस, ठीक है, 3/-7 ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बंद मॉड का मान कितना होगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों। ये जो माइनस से इसकी गुणा करेंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है। ठीक है, और 3/7 हो जाएगा, मॉड हटेगा तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 3/7 ही इसका आंसर आएगा। ओके बच्चों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होगा, तो यहाँ पे सूत्र लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो पहला विकल्प ही इसका सही हो जाएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है क्वेश्चन नंबर दूसरा लिए हैं, कहता है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य को छांटिए, कौन से सत्य हैं कौन से असत्य हैं। तो लिखा है x³ - 8 का x-2 एक गुणनखंड है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो जैसे बच्चों आप देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, तो जैसा कि देख रहे हैं बच्चों, कहता है कि x³ - 8 का, ठीक है, x-2 एक गुणनखंड है या नहीं, तो ये गलत है बच्चों। ठीक है, ये इसका गुणनखंड ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी भी स्टेज में ये मतलब, ठीक है, गुणनखंड है या नहीं ये कह रहा है बच्चों। तो देख लेते हैं, एक मिनट हम लोग जांच कर लेते हैं कि है या नहीं है। हेलो, सॉरी बच्चों, देखिए ये इसका गुणनखंड है। क्यों है, क्योंकि जहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं या नहीं, तो x-2 बराबर 0 मान लेते हैं, तो x बराबर हमारा 2 हो जाता है। तो जब x बराबर 2 हो जाएगा तो इसकी जगह रखेंगे, तो 2 की घात 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका गुणनखंड है, तो ये सही है। ठीक है बच्चों, पहला विकल्प इसका सही हो जाए। कहता है कहता है सबसे, ठीक है, कहता है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या एक ही प्राकृतिक संख्या है, यानी कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ही एक प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ही एक प्राकृतिक संख्या है, गलत है। प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर के, बच्चों प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। ठीक है, अनंत तक जाते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका एक से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ओके, आगे कहता है गलत हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। ठीक है, लिखा है घन व घनाभ होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में बराबर होते हैं। गलत है बच्चों, घनाभ, ठीक है, घन वह घनाभ होता है। ठीक है, घन वह घनाभ होता है। ठीक है, राइट है बच्चों, सही है, ये इसका ये सही आंसर है। घन की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है सब बराबर होती हैं, ये सही है। ठीक है, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य होता है। ठीक है, ये भी सही है बच्चों, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है, उसमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर लिखा है बच्चों, लिखा है -3/7 कामा -2/7 और बराबर -2/7 और -3/7 माइनस है। कहता है तो देखते हैं बच्चों, तो -3/7 हो जाएगा और माइनस का 2/7, तो 7 तो 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, -5/7 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का 2/7 हो जाएगा, प्लस का 3/7 हो जाएगा। ठीक है, तो घट जाएगा तो हमारा 1/7 आएगा जो बराबर नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है इसलिए ये गलत है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये गलत है क्योंकि यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया है। अब जब बराबर है नहीं तो इसका मतलब ये गलत है। तो ये वाला सही है, ये सही है इसका बच्चों। ठीक है, ये गलत है दूसरा और तीसरा सही है, तो मतलब 3 सही हैं, बाकी 2 गलत हैं। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित के सभी खंड हल कीजिए, यानी कि लिखा है 3/5 में से -2/5 से भाग दीजिए। 3/5 ले लेते हैं, भाग दीजिए, तो बच्चों हो जाएगा, देखो 3/5 हो जाएगा, भाग हो जाएगा हमारा -2/7 हो जाएगा। भाग के जगह गुणे का चिन्ह लगाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, गुणे का चिन्ह दर्जा पलट जाएगा तो 7/-2 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 कितना हो जाएगा 21 21 हो जाएगा, बटे 5 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों -10, तो 21/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 21/10। ओके बच्चों, अगला कहता है बच्चों, कहता है 77 और 44 का गुणनखंड 20 से वर्गमूल निकाले। तो 77 44 लिख लेते हैं, 77 44 यानी 7744। फिर काटते हैं बच्चों, 2 से काटते हैं तो 2 3 6 हो जाता है, 2 3 6 हो जाता है। ठीक है, सॉरी 2 3 6 और 2 8 16 हो जाता है, 8 बार लगेगा। क्यों? क्योंकि एक इधर दाएं हो जाता है, 1 2 7 14 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर काटते हैं बच्चों, 2 1 9 2 हो जाता है। ठीक है, 2 9 18 हो जाता है। ठीक है, और 2 3 6 हो जाता है, 2 6 12 हो जाता है। फिर बच्चों करते हैं, 2 9 18 हो जाता है, 2 1 9 2 हो जाता है, 2 8 16 हो जाता है। ठीक है, 818 आ गया, 818। फिर काटते हैं, देखो 2 चक्कू 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 409 आ गया। ठीक है, देखिए बच्चों 2 3 6 और 2 8 16, एक बचा 2 7 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटे हैं तो 2 1 9 2, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 चक्कू 8। ठीक है, 2 1 9 2, 2 9 18 हो गया। ठीक है बच्चों, 2 3 6, 2 6 12 हो गया। फिर 2 9 18 हो गया। ठीक है, और 2 9 18 गलत हो गया बच्चों, 2 9 18 यहाँ पे देख सकते हैं, 2 9 18 और 1 19 होता है ना, तो अब 2 6 12, यहाँ 6 12 हो गया और 1 बचा। ठीक है, 2 8 16, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 तो हो गया। देखो बच्चों 2 चक्कू 8 हो गया, 2 3 6 हो गया, 2 3 6, 2 चक्कू 8। ठीक है, अब काटते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 2 1 9 2 हो गया, 2 7 14 हो गया। ठीक है, 2 7 14 हो गया। फिर अब आपका आ गया 217 217 217 लीजिएगा बच्चों, इसको काट के बस निकाल लीजिएगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका ये देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहता है, कह रहा है कि 15 यानी कि 1,57,464 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसका घनमूल निकालना ही है। तो जिसे आप जानते हैं आप लोग कैसे क्या करना है कि 15 है, 15 74, ठीक है, और 64। तो इसका जब घनमूल निकालते हैं हम तो क्या करते हैं, अब जैसे काटते हैं इसको, तो 2 से काट दो, 2 सती 14 हो जाता है बच्चों। कितना बचा, 1 बचा, 2 8 16 हो जाता है। फिर 1 बचा, 2 सती 14 हो जाता है, 2 तियाँ, फिर 2 तियाँ 6 हो जाता है, 2 चक्कू 2 दूनी 4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ 2 आ जाता है।
अब फिर काटते हैं बच्चों, तो 2 तियाँ 6 हो जाता है, 1 बच गया, ठीक है। 2 9 18 हो गया, ठीक है। 2 9 18, 18 हो गया, फिर 2 तियाँ 6 हो गया, और फिर 2 छाक 12 हो गया, और 2 छाक 12, फिर 2 छाक 12 हो गया, ठीक बच्चों। फिर काटते हैं, तो 2 एक अन्नम 2 हो गया, 2 9 18 हो गया, ठीक है। 2 9 18 हो गया, 1 बचा फिर, तो 2 छाक 12 हो गया, 2 8 16 हो गया, 2 तियाँ 6 हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरीके कट गया। अब इसको 3 से काटते हैं, तो 3, ठीक है, जितने से भी कट जाए इसको काट के इसका घनमूल निकाल लेना। ओके बच्चों। अगला कहता है इसको भाग करिए और इसको हल करिए। तो जब भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है बच्चों, 1 आ जाएगा। अगला है बच्चों, कहता है कि यक्स प्लस 54 की पावर क्यूब का प्रसार कीजिए। यहाँ पे आप a प्लस बी का होल हाफ क्यूब वाला फार्मूला लगा के इसका प्रसार कर देंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका भी ये वाला कहता है यक्स प्लस 1 इतना बराबर 5 है, तो इतने का मान ज्ञात किए। तो इसको कैसे लगाते हैं बच्चों, देखो क्या कर लेते हैं, यक्स प्लस, ठीक है, 1/यक्स लिख लीजिए, बराबर कितना हो गया 5/2। दोनों पक्षों की घात 3 कर देंगे। जब दोनों पक्षों की घात 3 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा यक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, दूसरा पद क्या है 1/एक्स का होल हाफ क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक है। 3ab, तो 3 गुणे ए का मान हो जाएगा यक्स, गुणे बी का मान हो जाएगा 1/यक्स, ब्रैकेट हो जाएगा यक्स प्लस 1/एक्स, बराबर हो जाएगा कितना, इतना हो जाएगा, सूत्र में बराबर हो जाएगा। इसकी भी घात 50, 25 पंचे 125, 125/2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक बच्चों। अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मान कितना है आप जानते ही हैं, कितना है 5/2 है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और प्लस हो जाएगा 3 गुणे हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 3 गुणे 5/2 हो जाएगा, ठीक, बराबर हो जाएगा कितना, बराबर हो जाएगा आपका 25/8, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब, प्लस हो जाएगा आपका 1/एक्स क्यूब, प्लस हो जाएगा 3 गुणे 5/2, बराबर हो जाएगा आपका कितना बच्चों आपका 125/8। ये प्लस का इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब बराबर 125, ठीक है, माइनस 5 3 15/2, और बटे यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 4 से गुणा, नीचे 4 से गुणा हो जाएगा, 15 चक्कू 15 दूना 30, ठीक, 15 चक्कू 60 हो जाएगा। तो 125 में 60 घटा देंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे घट जाएगा बच्चों, जब घटा देंगे इसको हम, तो देखिए यानी कि 60 आया तो 5 तो 5 ही रहेगा, ठीक है। 12 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 65 कितना हो जाएगा 8। तो एक्स क्यूब और 1/एक्स क्यूब का मान 65/8 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा बच्चों 65/8 आएगा। ओके, तो ये हो गया आपका। फिर लिखा है बच्चों इससे भाग करिए, यानी कि इसको 3z-6 से इसको भाग करना है, ठीक है। तो बच्चों भाग कर लीजिएगा। और आगे है बच्चों, कहता है ये इसको सरल कीजिए। यहाँ पे ए प्लस बी का होल हाफ क्यूब लगाओगे, माइनस ए माइनस बी का होल हाफ क्यूब लगा के घटा देना है, जो आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके गुणनखंड करने हैं, तो बच्चों अंतिम पद के प्रारंभिक पद की गुणा करके बाद में गुणनखंड करते हैं। फिर लिखा है निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होता है, तो भाग करके पता चलेगा बच्चों। अभी जैसा कि मैंने एक सवाल लगवाया, लिखा है एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ माइनस दिया तो कोई बात नहीं, माइनस वाले फार्मूले को भी रख करके आप लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे ही सेम कंडीशन लागू होती है यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी का माइनस सी का होल हाफ स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओगे, ए माइनस बी माइनस सी का होल हाफ स्क्वायर वाला लगा के प्रसार कर देना है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है कोई 5 खंड हल कीजिए। लिखा √2 का मान दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनका घनमूल ज्ञात करना है, इसका भी योगफल ज्ञात करना है, मतलब जोड़ देना है, ठीक बच्चों। योगफल और उनके अंतर के गुणा करके ज्ञात करना है। फिर इसका भैया आपके गुणा तो भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। ये घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक सरल इसको हल करना है बच्चों। इसी तरीके से ये आपके सवाल जो दिए हैं इनको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा।
और आपका पूरा चैप्टर मतलब पेपर समाप्त हो जाएगा। तो आपको बच्चों कैसा लगा आप लोग हमें जरूर कमेंट में बताएं, और हमारे यूट्यूब चैनल ठीक है SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको हर प्रकार का वीडियो मिलता रहे और आपके अच्छे से पेपर हों। और आप लोग कमेंट में बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।